छत्तीसगढ़ में वैसे तो गर्मी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन सोमवार को पड़े ईडी के छापे ने इस मौसम को और गर्म कर दिया। कल सोमवार की सुबह सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर 4 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती के साथ ईडी भूपेश बघेल के घर के अंदर पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे यह खबर प्रदेश में फैली, वैसे वैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ भूपेश बघेल के घर के बाहर इकट्ठी होनी शुरू हो गई। एक तरफ जहां भूपेश बघेल के घर के अंदर ईडी की टीम अपनी कार्रवाई करने में लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता इसका लगातार विरोध कर रहे थे। इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया और सदन से वॉकआउट कर सीधा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पहुंच गए, जहां विधायक भी विरोध में बैठ गए। जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई घर के अंदर आगे बढ़ रही थी, ठीक वैसे वैसे ही भूपेश बघेल के निवास के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो रही थी। कांग्रेस के लगभग सभी विधायक भूपेश बघेल के घर के बाहर पहुंच चुके थे और लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। ईडी की कार्रवाई एक तरफ चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी उबाल मार रहा था। इसी बीच माहौल तब और गर्मा गया जब ईडी की टीम ने पैसे गिनने की मशीन को भूपेश बघेल के निवास के अंदर मंगवाया। ईडी की टीम की इस तरह की कार्रवाई को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता और आग बबूले हो गए और ईडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। आखिरकार देर शाम लगभग 11 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम कुछ दस्तावेजों के साथ भूपेश बघेल के घर से निकल गई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। भूपेश बघेल ने इसे बदले की राजनीति कहा। भूपेश बघेल ने साफ कहा कि डिप्टी सीएम से सवाल पूछने के कारण उनके घर ईडी प्रवेश की है। इस कार्रवाई में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, बस 2 दस्तावेज और 33 लाख रुपए हाथ लगे। हालांकि इस मामले में ईडी ने अभी तक कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है। ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि ईडी की इस कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति को और गर्म कर दिया है। ईडी की इस कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि भूपेश बघेल के साथ उनके बेटे चैतन्य बघेल और उनके करीबियों के लगभग 14 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी चैतन्य बघेल को समन जारी कर सकती है। ईडी ने इस छापामार की कार्रवाई शराब मामले में की है। आपको बता दें कि शराब मामले में ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, आबकारी विभाग के एमडी अरुणपति त्रिपाठी, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के साथ व्यवसायी अनवर डेवर भी जेल पहुंच चुके हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या चैतन्य बघेल पर भी ईडी अपना शिकंजा कस पाएगी या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा।